मैं ठीक हूँ। तुमसे बात करनी है, सब पता है। ईशान ने खुद मेरे सामने आया फिर जम किया था। बहुत हमदर्दी है मुझे तुमसे। ये कीमती साल जाया हुआ है तुम्हारे। आगे बढ़ो, जिंदगी में कुछ करो। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, बल्कि खौफ को दूर करने के लिए शादी नहीं करनी, और ना ही मुझे किसी गुनाह को ख़त्म करने के लिए शादी करनी है। बस खुद पर एतमाद और भरोसा, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर सके, बेटी होकर अपने अब्बू के सारे ख्वाब पूरे कर सकती हूँ। हम किसी से कमतर नहीं है। ड्रामा सीरियल जमा तकसीम के आखिरी एपिसोड में फैसल सिद्रा को प्रपोज करता है। वो कहता है कि वो जानता है कि तुम्हारे साथ हरासमेंट हुई है और मैं तुम्हें उसके साथ कबूल करने को तैयार हूँ। सिद्रा फैसल को साफ साफ मना कर देती है। कहती है वो नहीं चाहती कि कोई उसे हमदर्दी की वजह से अपनाए। जब फैसल और सिद्रा बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से दिशान आता है और वो उसकी बातें सुनकर और ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। सिद्रा कहती है कि उसको किसी का गुनाह खत्म करने के लिए भी उससे शादी नहीं करनी। यहाँ पर वो दिशान को मुखातिब कर रही होती है। दिशान भी शर्मिंदा होकर वापस मुड़ जाता है क्योंकि उसको भी जवाब मिल गया होता है। सिद्रा कहती है कि वो किसी का गुनाहों का बोझ उठाने या किसी के हमदर्दी पर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। इसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं बल्कि अपनी शनाख्त की जरूरत है। सिद्रा फैसला करती है कि वो तालीम मुकम्मल करेगी, खुद मुख्तार बनेगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर साबित करेगी कि औरत को मुकम्मल होने के लिए किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। सिद्रा का पूरा बचपन दिशान की जानिब से दी गई तकलीफ और आसानी के साए में गुजरता है। वक्त के साथ दिशान को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो खुद को बदला हुआ इंसान समझते हुए सिद्रा से शादी की ख्वाहिश जाहिर करता है। लेकिन सिद्रा दो टोकन अंदाज में इनकार कर देती है। वो वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि वो किसी के गुनाह धोने या इसके ज़मीर को सुकून देने के लिए शादी नहीं कर सकती। सिद्रा कहती है कि जो बचपन में उसके साथ हरासमेंट हुई उसने उसको कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया है। वो अपने फैसले न अब जान गई है और वो किसी के भी भरोसे पर अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। फैसल और दिशान उसकी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। फैसल दिल ही दिल में सोचता है कि काश वो सिद्रा को ये ना कहता कि वो हमदर्दी में उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि वो सिद्रा को वाकई में पसंद करता था। लेकिन सिद्रा उसको साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसका किसी से भी शादी का बिल्कुल इरादा नहीं है। घर में दादा दादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही होती है और सब उधर जमा होते हैं। जीशान वहाँ पे सबके सामने बहुत ही शर्मिंदा बैठा होता है और बार बार सिद्रा को चुपके देख रहा होता है। सिद्रा अब अपना फैसला कर चुकी है और वो किसी भी सूरत अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। वो अपनी पिछली जिंदगी का ट्रॉमा भुलाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज कर देती है। सिद्रा वही वक्त अपनी जिंदगी में वापस जाने की कोशिश कर रही होती है जो उस फिक्र की वजह से वो कहीं खो चुकी थी। वो खुलकर हंसना तो दूर मुस्कुराना भी छोड़ गई थी क्योंकि उसे हर वक्त जीशान का ही डर लगा रहता था।